मत करना। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया। क्या है तेरी औकात मेरे सामने? मैं तो अपनी औकात में हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो, और इस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें एक दिन जरूर दूंगी। अरे बबलू भाई, ये सपना है ना? हाँ यार, ये तो वही है। चलो इसके पास चलते हैं। अरे सपना, तू? अरे बबलू, तुम कैसे हो? हम तो ठीक हैं, लेकिन तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है? क्या? मैंने कैसी हालत बना ली है? मैं तो ठीक हूँ। तू ठीक नहीं है, तू मजबूर है। अभी भी तेरे पास समय है, मुझसे शादी कर ले। सपना, देखा तुमने भाई का दिल कितना बड़ा है। ये अभी तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हारे पास अभी समय है, भाई से शादी कर लो। भाई तुम्हारी जिंदगी बदल दे। मुंह बंद कर अपना। और ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? मैं रास्ता नहीं भटका, मैं यहाँ जमीन देखने आया था। और तेरी ये जिंदगी कैसी हो गई है? मेरी जिंदगी का फिक्र करने के लिए मेरा पति है, और वो बहुत अच्छे से जानता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। क्या तुम्हारा पति जानता है जिंदगी कैसे जी जाती है? वो तो तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि जिंदगी कैसे जी रहे हो, फिर भी तुम अपने पति की तारीफ कर रही हो। मैं मेरे पति की तारीफ कर रही हूँ क्योंकि वो तारीफ के लायक हैं। तुम्हारे जैसे नहीं है जिन्हें औरतों से बात करने की तमीज भी नहीं हो। तू अपनी औकात से ज्यादा नहीं बोल रही है? अरे भाई, इसकी औकात ही नहीं है तो ये ज़्यादा क्या बोलेगी? और तुम्हें याद है, ये पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बनने वाली थी। हाँ भाई, याद है। इसका गरीब पति इसे पढ़ा ही नहीं पाया होगा। क्यों? अरे शिवा भाई, पढ़ाई लिखाई में पैसा लगता है, और ये गरीब एक समय का खाना ढंग से खा नहीं पाते हैं, तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे? ऐसा है, हम लोग एक समय का खाना खा पाए या ना खा पाए, तुमसे मांगने नहीं आते हैं। और हाँ, मुझे IAS PCS बनने का कोई शौक नहीं है। मैं जैसे भी हूँ मेरे पति के साथ खुश हूँ। और अब तुमने मेरे पति के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हैं? कोई बात हो गई है क्या? सपना, तुम्हें मेरी वजह से कितना उल्टा सीधा सुनना पड़ता है ना। अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें इन लोगों के ताने ना सुनने पड़ते, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। हमारा समय ही इतना ख़राब चल रहा है। समय का क्या है, ये तो बदलता रहता है, और मैं इन लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देती हूँ। आप परेशान मत होइए। सपना, तुम मेरा एक काम करोगी? जी बताइए। तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दो। आप ये क्या कह रहे हैं? और हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है कि मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू करूं। और पढ़ाई में तो बहुत सारा पैसा लगता है, और हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू करूं। सपना, तुम पैसों की टेंशन मत लो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमा कर लाऊंगा, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो। आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगी और पढ़ाई दोबारा से शुरू करूंगी। ठीक है। अरे सपना, तू और ये किताबें लेके कहाँ जा रही है? क्या तुम लोग नहीं जानते हो क्या किताबें लेकर कहाँ जाया जाता है? मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी है। तेरा पति तो अनपढ़ है, तुझे पढ़ा लिखा के IAS बनाएगा क्या? मेरा पति मुझे पढ़ा रहा है, तो मैं IAS बनूं या ना बनूं, तुमसे क्या? तेरा पति तो अनपढ़ है, कम से कम तुझे तो समझना चाहिए ना कि पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, और वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा, सोचा है तुमने? मेरे पति पर मुझे भरोसा है। उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, वो मेरा सपना जरूर पूरा करेंगे। वो तेरा गरीब पति कहाँ से तेरा सपना पूरा कराएगा? मजदूरी करके? मेरा पति मेहनत से पैसे कमाता है, तुम लोगों की तरह गरीबों का पैसा नहीं मारता। हाँ, हम लोग गरीबों का पैसा मारते हैं। तुझे भी चाहिए क्या? मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। अरे रुको तो सही, पैसे तो ले लो, तुम तो बिना पैसे लिए ही जा रही हो। दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया। क्या है तेरी औकात मेरे सामने? मैं तो अपनी औकात में हूँ, लेकिन तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो, और इस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें एक दिन जरूर दूंगी।
सपना, तुम इन लोगों से बात ही मत किया करो, क्योंकि ये अमीर लोग हैं और ये अमीर लोग चाहते ही नहीं हैं कि हम गरीब लोग पढ़ाई करें। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? बस कुछ दिन तक। जैसे ही तुम पढ़ लिख कर IAS अफसर बन जाओगी ना, वैसे ही इन सब लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। तब इनकी हिम्मत भी नहीं होगी कि ये तुमसे बात कर पाएँ। इसीलिए तुम इन सब बातों पर ध्यान ना दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप चिंता मत करिए, मैं ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। बस आप हमेशा मेरा साथ देते रहना। हाँ जरूर। क्या हुआ भाई? और तू यहाँ क्यों खड़ा है? काम पर नहीं गया? भाई बात यह है कि मैंने सपना से बोल तो दिया है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देख भाई, मैं मानता हूँ कि तेरे पास दिक्कत है, लेकिन यार मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तेरी मदद कर सकूं। देख भाई, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, तू कहे तो उसे बेचकर मैं तुझे पैसे दे दूं। नहीं भाई, तू मेरी वजह से अपना नुकसान मत कर। अबे दोस्ती में फ़ायदे और नुकसान थोड़ी नहीं देखे जाते हैं। हाँ भाई, वो बात सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। अच्छा भाई ठीक है, मैं नहीं बेचूंगा अपनी ज़मीन। ये ले पैसे, और तुझे पैसों की ज़रूरत तो बता देना। साहब, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरा घर मुझसे मत छीनिए। मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ रहूँगा? हमें तुम्हारा घर तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर तुम्हारा घर हमारे प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है, इसीलिए उसे तोड़ना पड़ रहा है। और हाँ, तू चिंता मत कर, तुझे पैसे भी मिलेंगे। साहब ऐसा मत करिए। देख, तुझे जितने पैसे मिलने हैं उतने ही ले ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। और हाँ, तू जिसके पास जाना चाहता है जा सकता है, क्योंकि इस एरिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो हम लोगों के खिलाफ जाए। समझ में आया कि नहीं? वरना घर भी तोड़ेंगे और पैसे भी नहीं देंगे, समझे? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता भी है किसका ऑफिस है? अरे बबलू भाई, इसे क्या पता ये किसका ऑफिस है? ये एक IAS ऑफिसर का ऑफिस है, और तू यहाँ क्या करने आया है? अच्छा, तो अब समझ में आया, तू यहाँ पे हम लोगों की शिकायत करने आया है। शायद इसे पता नहीं, यहाँ का जो IAS ऑफिसर है वो हमारे लिए ही काम करता है। जी सर, काम हो जाएगा। जी सर, जी सर। अरे सपना, तू तो IAS ऑफिसर बन गई। तू नहीं, आप। और मैं अपनी मेहनत से ऑफिसर बनी हूँ, समझे? सपना, यहाँ का जो पहले का IAS ऑफिसर था वो हमारे लिए काम करता था। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो। हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके आसपास की सारी जमीनें खरीद ली है। बस इस भिखारी का घर बचा है, इसका घर तोड़कर वहाँ से रास्ता निकालना है। तो इसी में तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए हमें। और हाँ सपना, तुम्हारा हिस्सा तुम तक पहुँच जाएगा।
तुम लोग जिसे भिखारी कह रहे हो, जिसका घर तोड़ना चाह रहे हो, तुम्हें पता भी है कौन है और इसने मेरे लिए क्या किया है? तो सुनो। सुनिए जी, एक अच्छी खबर है। हाँ बताओ। वो मुझे इंटरव्यू के लिए बाहर बुलाया गया है, तो मुझे बाहर जाना होगा और मेरी बाकी की पढ़ाई भी बाहर ही होगी। वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। लेकिन बाहर जाने के लिए तो पैसे लगेंगे ना? यार मैं तो भूल ही गया था, वहाँ जाने के लिए तो पैसे लगेंगे। क्या करूँ? तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। अरे भाई कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं भाई, वो कुछ काम है मुझे। अच्छा भाई, ऐसा कौन सा काम है, तू मुझे भी नहीं बता रहा है? वो सपना बाहर जा रही है पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं इसीलिए अपने मालिक के पास जा रहा हूँ पैसे लेने। अच्छा, कितने पैसे? कम से कम 5 लाख। क्या 5 लाख? तुझे क्या लगता है तेरा मालिक तुझे 5 लाख रुपए दे देगा? मुझे तो नहीं लगता तुझे 5 लाख रुपए दे देगा। हो सकता है वो 5 लाख रुपए मुझे दे भी दे। साहब, वो आपसे एक काम था। हाँ बताओ। साहब, वो मेरी बीवी जा रही है बाहर पढ़ाई करने के लिए, तो मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे बहुत जल्द चुका दूंगा। अच्छा, तो तुम जैसे गरीब लोग भी पढ़ाई करेंगे? क्यों साहब, हम गरीब लोग पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अगर तुम जैसे गरीब लोग भी पढ़ाई करेंगे तो मजदूरी कौन करेगा? लेकिन साहब, पढ़ने लिखने का तो सबको अधिकार है ना। ऐसा है तो ज़्यादा बकवास ना कर। नहीं है मेरे पास पैसे। चले आते हैं मुँह उठा के पैसे मांगने। चल निकल यहाँ से। साहब दे दीजिए ना पैसे, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझे एहसान करने का कोई शौक नहीं है। और जा यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब कर। चल जा यहाँ से। क्या हुआ जी, पैसे मिले कि नहीं? नहीं मिले। ये लो पैसे। भाई, तू इतने पैसे कहाँ से लाया? जमीन बेचकर। क्या तूने अपनी जमीन बेच दी? अरे भाई, जमीन ही तो है, बेच दी। अगर आज तुझे पैसे न मिलते तेरी सारी मेहनत खराब हो जाती। और तू ज़्यादा परेशान मत हो, जब भाभी जी अफसर बन जाएं तब तू मेरे पैसे वापस कर देना। वाह यार, तेरे जैसा दोस्त सबको मिले। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, तो इनकी वजह से। इन्होंने मेरी बहुत मदद की है और तुम लोग ऐसे नेक इंसान का घर तोड़ना चाहते हो? और तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसे नेक इंसान का घर तोड़ते हुए। निकल जाओ इस ऑफिस से और दोबारा इस ऑफिस में दिखना मत, वरना एक आईएएस ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। चलो निकलो यहाँ से।